तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए महान समाज सुधारक, शिक्षा की ज्योति जलाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले के चरणों में नमन करते हुए जो आज हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, ऐसी देवी जो कि जिन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया था महिलाओं के लिए, ऐसी देवी, शिक्षा की देवी राजमाता माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करते हुए तथा जो हम लोग आज आपस में सामाजिक समरसता के रूप में बैठे हुए हैं, जो भारतीय संविधान को देने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए तथा अखंड भारत के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी के चरणों में नमन करते हुए और महान सम्राट अशोक जी के चरणों में नमन करते हुए तथा जितने भी महापुरुष और समाज सुधारक विभिन्न धर्मों में जन्मे हैं, उन सभी के चरणों में नमन करते हुए सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं, बहनें और मेरे नौजवान साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वप्रथम अपने से बड़ों का चरण वंदन करता हूँ। साथियों, मैं इस पुनीत कार्य करने के लिए जो ग्राम यादगारपुर में बौद्ध कथा हो रही है, क्योंकि यह धर्म का प्रचार बहुत जरूरी है, तो ऐसे आयोजन सभी शक्ति को एवं ग्रामवासियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ तथा एवं कथावाचिका हमारी दीनू साख्या जी एवं उनकी टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, क्योंकि बौद्ध कथा के बारे में, तो धर्म के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में तो आपको हमारी कथावाचिका दीनू जी पता ही रही है, लेकिन हम लोगों को जो विषम परिस्थितियां थी उस समय जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस समय हमारे देश में वर्ण व्यवस्था और वन व्यवस्था लागू थी। मेरा मानना है कि यदि बाबा साहब बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं लेते तो शायद हमारा जो बौद्ध धर्म है, हमारा बौद्ध धर्म है सभी का, तो ये हमारे देश में आज इस स्थिति पर न होता। बहुत ही विचारणीय बात है, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म को भी देखा, जैन धर्म को भी देखा, मुस्लिम धर्म को भी देखा, ईसाई धर्म को भी देखा, लेकिन उन्हें बौद्ध धर्म में जो तथागत के विचार थे वो तर्क, ज्ञान और विज्ञान के ऊपर थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी पूजा करो, जो हमें किसी दूसरे को कष्ट न हो, ऐसी स्थिति में। और हम ये कहते हैं आपसे कि आप मेरी बात को मत मानो, लेकिन पहले उसका प्रैक्टिकल करो, उसके बाद में बात को मानो। तो ऐसी स्थिति में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और लगभग 2 लाख लोगों के साथ में। वही स्थिति आज हमारे ऊपर है, क्योंकि उस समय भी अब हमारे इस बौद्ध धर्म का जो प्रचार है, लगभग देश में 70-75 देशों में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ के लिए राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन नेता बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि हम भगवान बुद्ध की धरती से आए हैं, तो उनका सम्मान होता है, लेकिन यहाँ हमारी जो विरासतें हैं उन पर को नष्ट करने का काम, उनको मिटाने का काम चल रहा है। तो साथियों, विषम परिस्थितियों में हमें अपने इस धर्म को आगे बढ़ाने की हम लोगों को आवश्यकता है, क्योंकि आज के परिवेश में हम लोग धीरे धीरे अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। और मेरा ये मानना है
कि हम लोग शिक्षा पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि जब हम शिक्षित होंगे तभी आगे को संघर्ष करेंगे या किसी बात को, अंधविश्वास की बात को तर्कशील बनाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग या फिर कोई भी समाज सही, मैं अपने समाज की बात नहीं करता हूँ, साक्ष्य समाज की, लेकिन अन्य समाजों में भी कोई भी समाज बिना शिक्षा के आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि आज के परिवेश में जितने भी पीएम, एसपी या एसडीएम, सीओ, टीचर, इंजीनियर या अन्य किसी भी विभाग में हम लोग सर्विस में जाते हैं तो बिना पढ़े लिखे लोग जो है, बिना पढ़ाई लिखाई के हम इन पदों को या सरकारी सर्विस में नहीं जा सकते हैं। तो मेरा यही आप लोगों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाएं और समाज को संगठित करें। नहीं, क्योंकि कथा का समय भी बहुत है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि बोलने को तो बोलता रहता है, क्योंकि लेट वैसे भी हो गया, एक पंचायत में था एटा में, तो उसकी वजह से तो मैं अपनी बात को, क्योंकि एक बात पुनः आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, चाहे वो है आधी रोटी कम खाना है, क्योंकि हमारे समाज में ज्यादातर के दारू कम, मुझे इधर की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि हमारा समाज दारू में मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन दारू में सबसे ज्यादा खर्चा करता है। क्योंकि मेरा मानना है कि एक क्वार्टर लगभग 100 रुपए का पड़ता हुआ है। अगर हम उसको छोड़ करके कोई अपने स्वास्थ्य वर्धक वस्तु को ले आए और उसका सेवन करे तो हमारे परिवार की कलह भी खत्म होगी और हमारा आर्थिक विकास भी होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, क्योंकि समय भी बहुत अधिक हो गया है। नमो होता है, जय भीम, जय भारत, जय सत्ता।